ईडी मत वही बात हम बोल रहे हैं ना। तो जहाँ ईडी या इनकम टैक्स सीबीआई नहीं रहेगा वो देश तरक्की करता है, विकास करता है, इन्फ्लुएंस करता है। बिना परमिशन के एंट्री नहीं है। अगर ठीक है मान लेते हैं कि सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स अगर एंट्री करता है और गांव और घर के माहौल के लोग कहते हैं कि चोर 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 चोर, तो वहाँ क्या गति होगा। हम जरूर बता देते हैं कि बिहार भारत के अंदर 8 वो स्टेट में सीबीआई इनकम टैक्स ईडी नहीं है और उसका पैसा जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है वो भारत सरकार को जाता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें एक नाम गोपालगंज का भी है। गोपालगंज शुरू से देखा जाए तो वो इलाका जो है साधु यादव का क्षेत्र रहा है। वो जब 2000 में एमएलए बने तब भी उनका वो सीट पर जो है वो कब्जा रहा। उसके बाद एमएलसी भी बने, अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वाएं, उसके बाद एमपी भी रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो उस सीट पर कब्जा जो है साधु यादव का रहा है। यहाँ पे यह भी सवाल उठ रहा है कि जब आप 2009 से उन परिवारों से जब आप दूरियां बना लिए, अब यहाँ पे जो सीबीआई और ईडी की जो बात उठ रही है, क्या ये जो इस प्रक्रिया में भी कुछ आपका कुछ ये है? देखिए, सीबीआई या ईडी का जहाँ तक सवाल उठ रहा है तो कई एक राज्य है अपने भारत के अंदर, वहाँ ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना ईडी है। जहाँ गरीब प्रदेश है वहाँ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की जरूरत भी नहीं है। ये बात सत्य है। तो जो राजद कह रहा है बैन लगाने का, तो बैन होना चाहिए बिहार में। देखिए, हमारा कहने का मतलब स्पष्ट है कि कई एक राज्य है, हम राज्य का नाम भी गिना देंगे, या आपको मालूम होगा ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर कई एक गरीब प्रदेश है आपका पूर्वांचल में कि नॉर्थ ईस्ट में कि कई एक राज्य है जहाँ ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है। तो वहाँ के राज्य सरकार क्या करती है, जो भी राज्य को स्टेट को आमदनी होता है वो भारत सरकार को चला जाता है। लेकिन अब देखिए दुबई में क्या है, दुबई में ना ईडी है, ना इनकम टैक्स है, ना सीबीआई है। तो वहाँ लोग अपना विकास कर रहे हैं, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि सीबीआई और ईडी से विकास जो है वो रुक जाता है? ईडी मत वही बात हम बोल रहे हैं ना। तो जहाँ ईडी या इनकम टैक्स सीबीआई नहीं रहेगा वो देश तरक्की करता है, विकास करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो जहाँ है वहाँ लोग सहमे डरे रहते हैं, कहाँ खर्चा करें, कहाँ खर्चा नहीं करें, क्या नुकसान होगा, ये सोचते लोग रहते हैं। तो विकास का तरक्की का जो है रुकावट हो जाता है। तो वो कंट्री, वो देश, वो प्रदेश विकास नहीं करता। और जब ये नहीं रहेगा तो खुल करके लोग विकास करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। ये संविधान के न्याय के प्रतीक है, अब मानना चाहिए लोगों को। इससे क्या बुराई है? जो स्टेट को आमदनी होगा वो भारत सरकार को चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल यहाँ पे यह भी उठ रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, कुछ ही दिन हो रहा है, भाजपा से लोगों का नीतीश कुमार राजद से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के गठबंधन बनाए। लेकिन जब सीबीआई और ईडी की सवाल आ रही है तो मुख्यमंत्री साफ तौर से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके बारे में हमें नहीं पता। क्या चीज़ का? सीबीआई ईडी के मामले में जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि एक चीज़ बता रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है बिना अनुमति के, स्टेट गवर्नमेंट का अनुमति के ना सीबीआई रेड करती है, ना इनकम टैक्स रेड करती है, ना ईडी पहुंचती है। बिना परमिशन के एंट्री नहीं है। अगर ठीक है मान लेते हैं कि सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स अगर एंट्री करता है और गांव और घर के माहौल के लोग कहते हैं कि चोर 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 चोर, तो वहाँ क्या गति होगा, क्या दुर्गति होगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन जाती है, डीजी पुलिस को जाती है कि यहाँ पर फोर्स लगाना है, यहाँ पर कमान काटना है। नाम नहीं दिया जाता है, जगह प्लेस भी नहीं दिया जाता है, लेकिन इतना जरूर बता कर रखा जाता है कि रेडी रखो, हमको कहाँ मूवमेंट करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट को तो जानकारी हो जाती है कि सीबीआई आ रही है, इनकम टैक्स आ रही है, ईडी आ रही है, बिहार में रेड होने वाला है। और कहाँ रेड होने वाला है उसको पता होता है, सिर्फ गवर्नमेंट को पता होती है, बाकी किसी को पता नहीं होता है। गवर्नमेंट लीक भी नहीं करती है। तो इतना तो जरूर मानना पड़ेगा, बिना गवर्नमेंट के अनुमति के, बिहार स्टेट के अनुमति के कोई नहीं जा सकता है। इस चीज़ को ये तो मैंने तो बुर्बक से बुर्बक आदमी समझ लेगा। अगर ऐसा अगर होता तो भारत सरकार सीधे स्टेट गवर्नमेंट के घर में घुस जाती, तो फिर सरकार किस काम की है भाई? बिहार की सरकार या कोई राज्य की सरकार किस काम की है?
राजद के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने कहा कि बैन होनी चाहिए बिहार में, प्रवेश नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए सीबीआई और ईडी को। उनके बयान को नीतीश कुमार ने कह दिया कि कौन क्या बोलता है हम नहीं जानते ना, वो तो मुख्यमंत्री जी का चीज़ है अपना। लेकिन इतना जरूर मैं बता देता हूँ, जिस सरकार में दम होगी, ताकत होगी, फुल मेजॉरिटी होगी, उसको इतना पावर है, संविधान में लिखा हुआ पावर है। तो आप चाहते हैं कि बिहार में बैन लगे? अब वो लोग का ना भाई, हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। हम क्यों कहेंगे? ये तो सरकार वाला लोग ना जाना भाई कि करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा। हाँ, इतना हम जरूर बता देते हैं कि बिहार भारत के अंदर 8 गो स्टेट में सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी नहीं है, और उसका पैसा जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है वो भारत सरकार को जाता है रॉयल्टी के तौर पर। ये है। तो जहाँ गरीब प्रदेश रहता है वहाँ माफ है। तो जो बीजेपी आरोप लगा रहा है महागठबंधन की सरकार के ऊपर, तो क्या लगता है कि उसमें सच्चाई है? बीजेपी क्या आरोप लगा रही है? बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जानबूझ करके तेजस्वी को फंसाना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, क्योंकि बिना उनकी अनुमति से कोई चीज बिहार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, ये पहले बताइए, मियाँ बीबी राजी तो का करियन पाजी। तो अब गठबंधन के लोग न जानेगा भाई, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? गठबंधन वाले लोग न क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो लोग का तो बात होता ही होगा। अब शिवानंद तिवारी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो तो अनुभवी लोग हैं, उसमें हम क्या बोलेंगे। अब ज़्यादा कौन सी बताएं, तो ज़्यादा अनुभवी लोग वही लोग हैं भाई। नहीं, अब वो लोग के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें सब लोग जानता है। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है, हम अपनी जानकारी को आपके साथ अनुभव किया कि 8 स्टेट में, भारत के 8 स्टेट में इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का कोई वहाँ नहीं है। लेकिन वो स्टेट पैसा जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो भारत सरकार को जो हिस्सा बनता है वो चला जाता है। और अगर यही हिस्सा अगर बिहार से चला जाए तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? कौन बुराई क्या है? कौन सा बुराई है? जो भारत सरकार को हिस्सा चाहिए रॉयल्टी के तौर पर, तो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? हाँ, विशेष परिस्थिति के लिए तो रहता ही है कि कोई ऐसा वाइटल कोई बात हो तो सीबीआई भी है, ईडी भी है, वो स्टेट गवर्नमेंट जब चाहती मांग लेगी कि भाई हमारा व्यवस्था। सीबीआई और ईडी को भी लेकर इन्होंने कई ऐसी जानकारियां जो है दी है, जो कि काफी आप लोगों को इससे लाभ पहुंच सकता है, और अपना भी ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।